नमस्कार, मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएन गुरुकुल पर। बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश भर में बेरोजगारी का जो आलम है और इतने व्यापक स्तर पर बेरोजगारी होने के बावजूद जबकि सरकारी नौकरी काफ़ी कम संख्या में उपलब्ध हैं, काफ़ी संघर्ष के बाद राज्य सरकारें या केंद्र सरकारें भर्तियां दे रही हैं, वो भी जितनी रिक्तियां हैं उसके एवज में काफ़ी कम संख्या में भर्तियां दे रही हैं, सिर्फ नाम मात्र का। कंपटीशन इतना बड़ा है, एक पद पर 20-20, 50-50 अभ्यर्थी खड़े हैं। समझो कितना हाई लेवल का कंपटीशन है और इसमें कोई परिवार, गांव, समाज का कोई भी लड़का या लड़की किसी भी प्रकार की नौकरी यदि सरकारी प्राप्त कर लेता या कर लेती है, तो समझो कि क्या खुशियाँ हो रही होंगी। उस परिवार को कितना गर्व हो रहा होगा अपने संतानों के ऊपर और जो नौकरी प्राप्त कर रहा होगा उसे कितना मिसाल समझा जाता होगा, वो अपने अंदर से कितना प्राउड फील कर रहा होगा। सोचने और समझने की बात है, आप खुद वहाँ खड़ा हो कि आपके गाँव समाज से कोई नौकरी में नहीं है और आपको नौकरी मिल जाता है। जो भी नौकरी मिले, क्या आपको गर्वान्वित फ़ील होगा? आपके परिवार को आपके ऊपर, आपके गाँव समाज को आपके ऊपर, आप उस गाँव परिवार समाज के लिए उदाहरण बन जाते हैं कि देखो फलाने का बेटा या बेटी शिक्षक बन गया, शिक्षिका बन गई, नर्स बन गई, डॉक्टर बन गया, कर्मचारी बन गया, रेलवे में चला गया, वो अधिकारी बन गया। नहीं, इस प्रकार से उदाहरण दिए जाते हैं और आपसे प्रेरणा लेकर के अन्य आपके आस-पड़ोस गाँव समाज के जो युवा हैं, युवतियाँ हैं वे आगे बढ़ने का चेष्टा करते हैं। अब बिहार जो है वो ऐतिहासिक रूप से व्यापक स्तर पर बड़ी संख्या में शिक्षा विभाग में नौकरी दे रही है। अन्य विभागों में नौकरी देने हेतु लगातार घोषणाएँ की जा रही हैं, प्रक्रियाएँ चल रही हैं। विधानसभा चुनाव से पूर्व लाखों की संख्या में यहाँ सरकारी विभागों में भर्तियाँ होंगी। सभी प्रकार के कोर्सेज किए हुए सभी प्रकार के पढ़ाई पढ़े हुए युवक-युवतियों को नौकरी देने का हर संभव बिहार सरकार प्रयास कर रही है। लेकिन बिहार सरकार के अधीन कार्यरत जो भी विभाग हैं या जो नियोजन प्राधिकार है, आयोग है जैसे कि बीपीएससी, तो इनके द्वारा जिस प्रकार से भर्ती प्रक्रियाओं का आयोजन किया जा रहा है, जिस प्रकार से भर्ती प्रक्रियाएँ संपन्न की जा रही है, कहीं न कहीं यह सवालिया निशान खड़े करते हैं। उदाहरण स्वरूप आप बीपीएससी आयोग के द्वारा लगातार शिक्षकों की भर्ती हो रही है। अब चाहे टीआरई 1 हो, टीआरई 2 हो या फिर अभी प्रक्रियाधीन टीआरई 3.0 हो, सभी भर्ती प्रक्रियाओं में जो पारदर्शिता अपनाए जाने चाहिए थे, जिस प्रकार से भर्ती प्रक्रियाओं को संपन्न कराए जाने चाहिए थे, कतई भी ऐसा नहीं हुआ है और न हो रहा है। इसमें सरकार की भी गलती है, विभाग की भी गलती है और बीपीएससी आयोग की भी गलती है और इनके गलतियों का खामियाजा आज शिक्षक अभ्यर्थी या फिर जो नॉन नियुक्त शिक्षक शिक्षिकाएं हैं वे भुगतने को मजबूर हैं। आप सोचे कि जिनके घरों में महज कुछ दिन पूर्व मिठाइयाँ बटी हों और आज उनसे सारी खुशियाँ छीन ले जाए, किस प्रकार की अनैतिकता, मानवता और किस प्रकार का उनके साथ न्याय है। जबकि रत्ती भर भी उन शिक्षक शिक्षिकाओं की गलती नहीं है, रत्ती भर भी नहीं गलती है और बेवजह बिना उनके गलती का, बिना उनके दोष का वे बेगुनाह हैं, बावजूद इसको सजा मिल रही है। उनको इस प्रकार से दुष्परिणाम भुगतने हेतु उन्हें मजबूर किया जा रहा है। अब आप कहेंगे कि बेगुनाह कैसे हैं, दोषी कैसे नहीं हैं, कैसे वे सही हैं बावजूद इसके उन पर कार्रवाइयाँ हो रही हैं। सही इस मायने में है कि उन्होंने जानबूझ करके अयोग्य होते हुए भी और बिहार में शिक्षक या शिक्षिका बनने का चेष्टा कतई नहीं किए हैं। जबकि विभाग और आयोग के अस्पष्टता के कारण उन्होंने आवेदन किया और वे मेरिट लिस्ट में जगह बन पाया उनका, वे शिक्षक बन गए, शिक्षिका बन गए। अब जब बन गए तब उनको कहा जा रहा है कि नहीं आप तो अयोग्य हैं, आपको बाहर कर दिया जाएगा और किया भी जा रहा है। उनको पहले स्पष्टीकरण हेतु नोटिस थमाए जा रहे हैं और फिर विदिन 1 वीक उन्हें जो है अपॉइंटमेंट लेटर उनका कैंसिल कर दिया जा रहा है, उनकी नियुक्ति रद्द की जा रही है। अब सोचो कि जिनके घर में कुछ ही दिन पूर्व मिठाइयाँ बटी हों, पार्टियाँ मनी हो, सभी गौरवान्वित महसूस कर रहे हों, हर्षोल्लास उत्साह हो जिस परिवार में, कई उम्मीदें जुड़ गई हों, अब एकाएक उनको बाहर निकलना पड़ रहा है, उनकी खुशियाँ सारी छीनी जा रही हैं। जो उम्मीदें थी उनसे, उनके परिवारजनों का, वो सारे उम्मीदों पर पानी फिर रहा है, तो क्या बीत रहा होगा, कितने दुख का बड़ा पहाड़ उन पे टूट रहा होगा। जबकि उन शिक्षक शिक्षिकाओं का रत्ती भर भी गलती नहीं है, बावजूद इसके उनको इसका दुष्परिणाम भुगतने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। जब आप टीआरई 1 के दरमियान आवेदन कर रहे थे, उस समय सीटेट में अंक को लेकर के काफ़ी असमंजस था
और उस असमंजस को दूर करने हेतु जो नोटिस जारी किया गया, चाहे शिक्षा विभाग के द्वारा या बीपीएससी आयोग के द्वारा, वह और भी अत्यधिक असमंजस पैदा करने वाला था। कोई स्पष्ट निर्देश नहीं था। उसमें साफ साफ यही अंकित था कि सामान्य वर्ग की महिलाओं को 55% ही अंक चाहिए। अब उस आधार पर दूसरे राज्यों के महिला अभ्यर्थियों ने आवेदन किया। बीपीएससी आयोग ने उनको परीक्षाएं बैठने के लिए मौका दिया। वो जब पास कर गए, मेरिट लिस्ट में उनका नाम भी बीपीएससी आयोग ने दर्ज कर दिया। उसके बाद काउंसलिंग हुआ, काउंसलर भी उन्हें ले लिए। अब वे वेतन भी उठा रहे थे, कई महीनों का उन्होंने वेतन उठाया, बजाते उन्होंने ट्रेनिंग किया, अपने कार्य का निर्वहन ईमानदारी पूर्वक कर भी रहे थे। अब एकाएक उन पर कार्रवाई होना आरंभ हो गया। तो यह अस्पष्टता क्यों, इतनी असमंजस भरा नोटिस क्यों, यह हमारे प्रश्न है। और दूसरा कि अब आप समझिए कि जितना भी फर्जी हो, कोई भी अयोग्य हो, किसी भी प्रकार का वो डॉक्यूमेंट्स लगा दे, जितना भी झूठा हो डाटा फिलअप कर दे, उस आधार पर उनको परीक्षाएं बैठने के लिए अवसर प्रदान हो जाता है। क्यों ऐसा कोई भी नियोजन प्राधिकार है, कोई भी एजेंसियां हैं जो परीक्षा आयोजित कर रही हैं, उनके पास आज 21वीं सदी के तीसरे दशक में आकर के, जबकि टेक्निक इतनी विकसित हो गई है, बावजूद इसके इतने लूप होल क्यों हैं उनके पोर्टल में, उनके वेबसाइट में? क्यों उनके पास ऐसी कोई तकनीक नहीं है कि वन क्लिक और सभी फर्जी, सभी अयोग्य बाहर? क्यों ऐसा व्यवस्था नहीं है? क्या ऐसा नहीं हो सकता है? बिल्कुल ही हो सकता है, लेकिन ये चाहते नहीं है, क्योंकि वे चाहते हैं इसी प्रकार से भर्ती का भर्ता निकाल देना। क्योंकि दे दो उनको लॉलीपॉप 1,70,000 का और 70,000 बहाली करो, 1 लाख को बाहर रखो, फिर वही 1 लाख को दूसरा बार में दो, फिर उसमें 50,000 का लो, 50,000 खाली रखो, फिर उसको तीसरा बार में दो। मतलब उसी वैकेंसीज को कई बार में ला करके और जनता के बीच में यह दिखाओ कि बार बार हम भर्तियां ला रहे हैं और आपको सरकारी नौकरी दे रहे हैं, इसमें लुभाए रहो सबको। यह एक षड्यंत्र है, साजिश है, और यह नीतिगत तरीके से किया जा रहा है। नहीं तो जितना तकनीक है, जितना टेक्निक विकसित है, कतई भी लूपहोल नहीं होने चाहिए कि कोई फर्जी अयोग आवेदन करके परीक्षा में बैठ जाए। आवेदन कर दिया, पैसा वो भुगतान कर दिया, आपको पैसा मिल गया, अब सबका जो है वो वेरीफाई करो कि किसको परीक्षा में बैठने देना है, नहीं बैठने देना, उसी अनुरूप उनका एडमिट कार्ड जारी करो। अब जो भी आवेदन कर दे रहा है, जैसे भी जिस भी परिस्थिति में आप उसका आवेदन एडमिट कार्ड जारी कर रहे हो, परीक्षा में बैठने दे रहे हो, परीक्षा में बैठने के उपरांत मेरिट सूची में आप नाम दे रहे हो ऐसे फर्जी और अयोग्य को, यह असफलता किनकी है? यह नकारापन, यह निकम्मापन किसका है? आप बीपीएससी आयोग का है। काउंसलिंग कर रहे हो, उसमें भी आप नहीं छाट रहे हो अयोग्य और फर्जियों को। यह नकारापन, यह निकम्मापन, यह असफलता किसकी है? शिक्षा विभाग की है। अब आप उन्हें निकाल रहे हो, तो अयोग्य हैं, फर्जी हैं, उन्हें निकलना पड़ेगा, लेकिन कहीं न कहीं यह विभाग और आयोग का निकम्मापन, नकारापन, उनकी असफलता, अयोग्यता, अक्षमता, अकुशलता के कारण ही शिक्षक शिक्षिकाओं को ये परिणाम भुगतने पड़ रहे हैं, शिक्षक अभ्यर्थियों को दुष्परिणाम भुगतने पड़ रहे हैं। यदि ये आवेदन कर भी दिए थे अयोग्य और फर्जी, उनका एडमिट कार्ड जारी नहीं होता तो परीक्षा में वो बैठते नहीं, परीक्षा में कंपटीशन कम होते, और उन्हीं जो परीक्षा में बैठते उन्हीं में से योग्य और सही का मेरिट लिस्ट में नाम आ पाता। तो जो आज फर्जी बोर्ड पर और सही रोड पर हैं, ऐसा परिस्थिति उत्पन्न नहीं होता। जो आज दर-दर की ठोकरें खाने को मजबूर हैं सही और योग्य शिक्षक अभ्यर्थी, वे आज शिक्षक बनकर के बिहार के भविष्य गढ़ रहे होते। तो इस नकारापन, निकम्मापन, इस असफलता पर हमें खेद है कि शिक्षा विभाग और बीपीएससी आयोग में बैठे हुए आला अधिकारी के द्वारा इस प्रकार से अपारदर्शी, अनियमितता और गड़बड़ियां बरती जा रही हैं। इसका खमियाजा शिक्षक और शिक्षक अभ्यर्थी भुगत रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बने रहने के लिए, मित्रता प्यार देने के लिए, हमें भरोसा बनाए रखने के लिए।